आचार्य जी। महाभारत में जैसे कि हम देखते हैं उस युद्ध से पूर्व अर्जुन को अत्यंतिक पीड़ा होती है अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने में, और उनका मन क्षोभ से भर जाता है, नहीं चाहते हैं युद्ध करना। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उनके ही और भाई हैं, युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, नकुल, सहदेव, ये तैयार खड़े होते हैं युद्ध करने के लिए। इनके मन में कोई शक शुबा कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, कोई दर्द तकलीफ़। और अर्जुन के मन में ये सारी जो है दुविधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मानिए कि अर्जुन के अंदर कोई कमज़ोर हृदय या कोई कमज़ोर मन है क्या। और उसी के चलते मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि हम जब अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो क्या हमारे जीवन में जो दुख दर्द परेशानियां होती हैं उनसे डर कर हम इसकी ओर आते हैं, और क्या ये यही दर्शाता है अध्यात्म की ओर जो लोग बढ़ते हैं कि वो मन से कमज़ोर हैं, या उनके मस्तिष्क में सिर्फ दुविधाएं और जीवन को लेके कई डर हैं इसीलिए वो आगे आते हैं। दुविधा रहित होने के लिए ताकत नहीं चाहिए, जड़ता चाहिए। जड़ता माने समझते हैं? मूर्खता, चेतना का अभाव। समझदारी का अभाव चाहिए, फिर कोई दुविधा नहीं रहती। तो अगर आप किसी को पाएं कि संशय में है, सोच विचार कर रहा है, द्वंद्व दुविधा में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर, पागल या बुद्धू है। इसका मतलब ये है कि वो जड़ नहीं है। द्वंद्व मुक्त पूरे तरीके से दो ही कोटियों के लोग होते हैं, या तो बिल्कुल बुद्धू हो या बुद्ध हो। या तो इतनी बुरे तरीके से संस्कारित हो, ढर्राबद्ध हो, ढांचाबद्ध हो, यंत्रवत हो कि उसको उसके उद्वेगों आवेगों के अलावा कोई विकल्प दिखाई ही ना पड़ता हो। जब आपको आपके आवेगों भावनाओं के अलावा कोई विकल्प दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो भाई दुविधा कहां से उठेगी। दुविधा उठने के लिए कम से कम दो विकल्प चाहिए ना। दुविधा, दो विधाएं हों, दो रास्ते हों, तब ना द्वंद्व उठता है। और कोई इतना ज्यादा ढल गया हो पुराने तयशुदा ढांचों में कि ढांचे के अतिरिक्त उसको और कुछ न दिखाई देता हो, न सुनाई देता हो, न समझ में आता हो, तो उसको क्यों कर दुविधा उठेगी। ऐसे लोग आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखाई देंगे। आप उनके पास जाएंगे, वो कहेंगे सब पता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तनाव नहीं, नो टेंशन ब्रो, सब कुछ स्पष्ट है, ऑल सॉर्टेड आउट। वो एक आता है ना, इमोजी भी आता है, उसका मीम भी बनता है सब। कुछ ध्यान आ रहा है ऐसे? इसका मतलब समझते हैं क्या? क्या अपन को सब पता है भाई, कोई टेंशन नहीं, कोई लफड़ाइच नहीं। हमें कभी किसी तरह का कोई संदेह संशय उठता ही नहीं।
खेद की बात यह है कि दुनिया में 90, 95 जाने 99% लोग इसी तरीके के हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान पे आप कह रही हैं ना, इतने सारे खड़े हैं, किसी को कोई समस्या ही नहीं हो रही। आज भी वही हाल है, किसी को कोई समस्या ही नहीं हो रही। सबको लगता है कि सारा मामला बिल्कुल स्पष्ट है, सेट एंड सेटल्ड। हाँ बिल्कुल पता है, हमसे पूछो, हम बताएंगे। कईयों को तो इतना ज्यादा पता होता है कि जहां उनसे उत्तर मांगा नहीं जा रहा होता है वो वहां भी पूछते हैं ऐसे ऐसे, मे आई आंसर दैट। अंग्रेजी में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि ऐसे ज्यादातर लोग अंग्रेजी वाले ही होते हैं। कुछ बेवकूफियां हैं जो हिंदी में करी नहीं जा सकती, उनके लिए अंग्रेजी ही चाहिए। तो ये जो अति आत्मविश्वास है, ये जो मूर्खतापूर्ण अपने ऊपर अंधविश्वास है, ये बहुत आसान है। और ये जीवन में किसी ऊंचाई, किसी उपलब्धि की नहीं, बल्कि मूर्खता की, संवेदनहीनता की, जड़ता की, अज्ञान की निशानी है। कमजोरी नहीं है ये, कभी ऐसा मत सोचिएगा आइंदा। इंसान की चेतना का विकास हो रहा है, ये सर्वप्रथम पता ही इस बात से चलता है कि उसके भीतर द्वंद्व उठते हैं, एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाता है। वो अपनी जिंदगी के पूर्ववर्ती ढर्रों पर सवाल खड़े करता है, एक प्रश्न चिन्ह से रूबरू होता है। ये किसी समस्या का नहीं, भीतर के विकास का संकेत है। अब आप बढ़ रहे हो, पौधे में पत्तियां फूट रही हैं, कलियां खिल रही हैं। याद रखिएगा, जब भी बढ़त होती है, विकास, वो प्रकृति में हमेशा संघर्ष के ही फलस्वरूप होती है। पौधा जब बड़ा होता है तो एक तरफ से वो जमीन को, मिट्टी को धक्का दे रहा होता है, हुआ ना संघर्ष। अगर पौधा मिट्टी को, जमीन को धक्का ना दे तो बड़ा हो सकता है क्या? और दूसरी तरफ वो हवा से, धूप से, मौसम के सारे तत्वों से संघर्ष कर रहा होता है। हालांकि वो उन्हीं से पोषण भी ले रहा है, पर उनके विरुद्ध संघर्ष भी तो कर रहा है ना। पौधा किधर को बढ़ता है? ऊपर को। दिख नहीं रहा कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी तो संघर्ष ही है। पृथ्वी उसे किधर को खींच रही है। तो विकास जहां भी हो रहा होगा वहां एक द्वंद्व जरूर होगा, एक खींचातानी जरूर होगी, एक उधेड़बुन जरूर होगी। खास तौर पर युवा लोगों में उस खींचातानी का, उस अंतर्द्वंद का होना बहुत जरूरी है। उस अंतर्द्वंद की उपस्थिति से यही पता चलता है कि आप मुर्दा नहीं हैं, आप जग रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। फिर अगर आप में ईमानदारी है और आप श्रम भी कर लाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आप सब अंतर्द्वंद्वों को पार कर जाते हैं, उलझनों को सुलझा ले जाते हैं। उसके बाद फिर कोई द्वंद्व या आंतरिक उलझन नहीं बचती। इस मामले में मैंने कहा बुद्ध बुद्धू जैसे हो जाते हैं। दोनों में क्या समानता है? दोनों ही में कोई आंतरिक उलझन नहीं पाई जाती। पर बुद्ध में आंतरिक उलझन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि वो सब उलझनों को काट चुके हैं, वो सब उलझनों के पार जा चुके हैं, उनकी उलझनें सुलझ चुकी हैं। बुद्ध में इसलिए नहीं पाया जाएगा अंतर्द्वंद। और बुद्धू में किसी तरह का अंतर्द्वंद आत्मसंशय क्यों नहीं पाया जाता? क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि वो इतना जड़ है कि उसको पता ही नहीं है कि भीतर उलझन है।
वो इतना सोया हुआ है, वो इतने आंतरिक अंधकार में है कि उसको पता ही नहीं कि भीतर कितनी गड़बड़ है। उसको यही लग रहा है कि माल तर है, उसको यही लग रहा है कि दुनिया रंगीन है, उसको यही लग रहा है कि हमारे घर में, हमारे मन में सब बढ़िया ही बढ़िया है। बिल्कुल मूर्ख है। समझ में आ रही है बात? ये स्पष्ट हो गया। अंतर्द्वंद को कभी भी किस चीज की निशानी नहीं समझना है? कमजोरी की। साथ ही साथ मैं आगाह किए देता हूं, अंतर्द्वंद को बहुत गौरवान्वित मत कर लीजिएगा कि जहां अंतर्द्वंद नहीं है वहां भी जबरदस्ती पैदा कर मारा। उलझनों को स्वीकार करना जरूरी है, पर इसलिए नहीं कि उलझनें बनी रहें। उलझनों को स्वीकार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें स्वीकारोगे तभी तो उन्हें सुलझाओगे। अंतर्द्वंद का होना शुभ संकेत है, लेकिन अंतर्द्वंदों में ही उलझे रहना हमारी नियत न बन जाए, इस बात के प्रति सतर्क रहिएगा। ठीक है? जिंदगी में जो भी उलझाव हैं उनको स्वीकार करना है। क्यों स्वीकार करना है? ताकि साहस पूर्वक और बोध पूर्वक उनको फिर सुलझा सकें और फिर उनके पार निकल जाना है। यही जीवन का उद्देश्य है। अब आते हैं अर्जुन पर कि भाई अर्जुन कमजोर है क्या? उसके सब भाई बंधु भी हैं, वो तो नहीं जा रहे कृष्ण के पास। उनको तो किसी भी प्रकार की व्यग्रता, आकुलता तो हो ही नहीं रही। देखिए, अर्जुन आज का अनूठा नहीं है। आज युद्ध का पहला दिन है। आज आप देखते हैं उसको बिल्कुल आकुल व्याकुल, तो आपको फिर सवाल उठता है कि अर्जुन ही क्यों इतनी लचरता, इतनी कातरता दिखा रहा है? बाकी सब लोग तो मस्त हैं, अडिग से लगते हैं। अर्जुन ही क्यों इतना अलग लग रहा है? अर्जुन आज का अलग नहीं है भाई। श्री कृष्ण का जो संबंध रक्त के नाते, देह के नाते अर्जुन से था, वही भीम से था, वही युधिष्ठिर से था, वही नकुल सहदेव से था। पर पांचों पांडवों में कौन इकलौता था जिसने अर्जुन को गुरु, सखा, पथ प्रदर्शक हर रूप में स्वीकार किया? क्या भीम ने? किसने स्वीकार किया? अर्जुन ने। और ये बात महाभारत भर की नहीं है, ये तो हमेशा से था। कृष्ण अर्जुन साथ घूम रहे हैं, कृष्ण अर्जुन साथ विहार कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। पांडवों में कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय अर्जुन, और अर्जुन के प्राण बसते हैं कृष्ण में। कृष्ण क्या किसी ऐरे गैरे अनजाने को अनुमति दे देते कि मेरी बहन का हरण कर ले जाओ? कहिए। बलराम तो बिल्कुल खिलाफ थे, उन्हें अर्जुन कुछ विशेष पसंद ही नहीं था। सच पूछिए तो उन्हें तो भीम भी पसंद नहीं थे। थोड़ा बहुत उनका मन तो दुर्योधन की ओर ही झुका रहता था। तो उनको जब पता चला कि बहन कह रही है कि अर्जुन से प्रेम है, अर्जुन के साथ जाना है, तो वो तो तैयार ही ना हो। कृष्ण ने भी कहा कि अब बड़े भाई की सीधी अवज्ञा कौन करे, अपमान मानेंगे। तो बोले मैं उपाय करता हूं। सब बंदोबस्त कर दिया है, वो बाहर निकलेगी इतने बजे, इस तरीके से
इस रथ पर होगी, इतने लोग साथ होंगे, मैं बस इतना करना है अर्जुन, बड़े धनुर्धारी हो, जाओ थोड़ा बल प्रदर्शन करो फलानी जगह पर, इतने बजे उसको ले जाओ। ये एक भाई अपनी बहन का हरण करवा रहा है, अपहरण नहीं है, हरण है। इसी से समझ जाइए कि अर्जुन और कृष्ण का नाता क्या था। जो बहुत विश्वसनीय होगा, जिसके बारे में आपको पूरे तरीके से विश्वास होगा, जिसकी नीयत पर आपको आस्था होगी, जिसके अंतर जगत की सात्विकता से आप परिचित होंगे, जिसकी निष्ठा को आप अकंप जानते होंगे, उसको ही तो आप ये अनुमति ही नहीं सलाह भी देंगे कि ले जाओ मेरी बहन को। हाँ, ये जानते हुए कि बहन स्वयं भी ये चाहती है। कृष्ण कोई अपनी इच्छा बलात् नहीं थोप रहे थे, उन्हें पता था कि दोनों जन प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा नाता पहले से रहा है कृष्ण और अर्जुन का। अर्जुन अकेले थे जिन्हें कृष्णत्व से प्रेम था। तो फिर अब बहुत सहज ही लगता है, जाहिर सी बात लगती है कि जब गीता का उपदेश देने का समय आया तो एक ही सुपात्र था जिसका नाम था अर्जुन, और अर्जुन ने अपनी पात्रता सिर्फ उस दिन युद्ध के मैदान पर ही नहीं सिद्ध करी थी कि हम कहें कि अर्जुन अकेला है जो कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है, जो विचलित है, जिसके मन में उहापोह है। नहीं, उस दिन की तो बात है ही, पर कहानी उस दिन से बहुत पहले शुरू हो चुकी है। जैसे कि अर्जुन ने बहुत बहुत पहले निश्चय कर लिया हो कि कोई खास चीज है जिसकी संगति में जीवन बिताना है। जैसे अर्जुन को बहुत बहुत पहले समझ में आ चुका हो कि अपने भीतर कुछ अंधेरा सा है और कृष्ण के भीतर कुछ रोशनी सी है। अपने भीतर के अंधेरे को कृष्ण के भीतर की ज्योति की तलाश है। ऐसा जीवन अर्जुन बहुत पहले से जी रहे हैं। कृष्ण को अगर सब संवेदनशील मुद्दों पर मशवरे के लिए कोई याद करता था तो अर्जुन ही थे सर्वप्रथम। द्रौपदी का स्वयंवर हो, लाक्षागृह की घटना हो, अज्ञातवास हो, हर प्रसंग में हमें दिखाई पड़ता है कि अर्जुन की सर्वाधिक आत्मीयता कृष्ण से ही है। इसका हमारे लिए क्या अभिप्राय है? वो ये है कि जब आप पूरी जिंदगी ही जी रहे होते हैं कृष्णत्व के प्रेम में, तो फिर आप इस बात के अधिकारी बनते हैं, पात्र बनते हैं कि आपके जीवन में जब कोई बड़ी दुविधा उठेगी तो कृष्ण की ओर से उतनी ही बड़ी फिर सीख मिलेगी गीता के रूप में। अन्यथा यह नहीं हो पाएगा कि जीवन भर तो आप कृष्ण की उपेक्षा अवहेलना करते रहें, अपने ही अहंकार में, बुद्धि विलास में, राग रंग में मस्त रहें, और फिर जब कोई आपदा आ खड़ी हो तो आप एकाएक कहें कि आओ आओ
मधुसूदन मेरी मदद करो, और आप पाएं कि मधुसूदन अचानक आपकी मदद के लिए उतर पड़े। होगा ही नहीं ऐसा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर्वप्रथम आप ही सच्ची प्रार्थना कर नहीं पाएंगे। सच्ची प्रार्थना अचानक थोड़ी ही हो जाती है, और हमारी तो सब प्रार्थनाएं अचानक ही होती हैं। दुख टूटता है जहां, तहां हमारे मुंह से प्रार्थना निकल पड़ती है, और जब तक लगता है कि सब मामला ठीक चल रहा है, सुख है, तब तक हम कहां किसी को याद करते हैं। जो 24 घंटे याद रखे, जो आजीवन याद रखे, उसी को संकट के समय में फिर ईश सहायता उपलब्ध होती है, जैसे अर्जुन को हुई। बाकियों को नहीं होती। तो कोई ये ना सोचे कि महाभारत के पहले दिन रणभूमि पर जो कृष्ण अर्जुन संवाद है वो अकस्मात ही हो गया। अकस्मात नहीं हो गया, उसकी तैयारी चल रही थी बहुत पहले से, कई दशकों से। अर्जुन के जन्म के समय से तैयारी चल रही थी। उस समय से तैयारी चल रही थी जब अर्जुन कृष्ण से पहली बार मिले थे और मुग्ध हो गए थे, भाव विभोर हो गए थे। उस दिन से समझ लीजिए कि श्रीमद् भगवद गीता की तैयारी चल रही थी। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? कृष्ण और अर्जुन का प्रेम प्रसंग है, एक तरह से गुरु और शिष्य का दैवीय सम्मिलन है श्रीमद् भगवद गीता। शिष्य को बहुत बहुत पहले से गुरु से स्नेह था, और गुरु का बहुत बहुत पहले से शिष्य पर आशीर्वाद था। वो तो फिर एक दिन एक खास स्थिति बनी और शब्द रूप में, छंद रूप में, गीत रूप में वो आशीर्वाद प्रकट हो गया। गीता और क्या है? कृष्ण का अर्जुन को आशीर्वाद। वो आशीर्वाद पहले भी था, बस एक दिन वो शब्दों के रूप में प्रकट हो गया। और अगर वो आशीर्वाद बहुत पहले से नहीं है तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक दिन अचानक अकस्मात शब्दों के रूप में भी प्रकट नहीं होगा। और पहले से क्यों नहीं होगा वो आशीर्वाद? क्या कृष्ण आशीर्वाद को रोक कर रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण की ओर से तो आशीर्वाद सभी को है। पहले से तब नहीं होता जब आपकी, शिष्य की पहले से तैयारी नहीं होती। आजन्म तैयारी करनी पड़ती है, लगातार तैयार रहना पड़ता है, आशीर्वाद पाते ही रहना होता है। अन्यथा ये मत सोचिएगा कि बड़े नाटकीय तरीके से एक दिन यकायक कृपा वर्षा हो जाएगी, नहीं होने वाली। रोज रोज का अपनापन होना चाहिए, रोज रोज का सुमिरन होना चाहिए। फिर एक दिन प्राकट्य भी हो जाता है। प्राकट्य बड़ी बात है ही नहीं, प्राकट्य तो होना ही होना है अगर रोज रोज का सुमिरन है। ठीक है।